भक्तों, आप सभी को सकट चौथ 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली सकट चौथ की। सकट चौथ का व्रत किस दिन किया जाएगा? सकट चौथ, जिसे माघी चौथ भी कहते हैं, तिलकुटनी चौथ भी कहते हैं, तिलकुटा चौथ भी कहते हैं, तिल चौथ भी कहते हैं, यह सकट चौथ बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसका व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है और जो निसंतान दंपत्ति है वह माताएं संतान की प्राप्ति के लिए इस चौथ का व्रत करते हैं। ये 4 बड़ी चौथ में से एक चौथ होती है। इसका व्रत करने से आपकी संतान दीर्घायु होती है, उसका भविष्य अच्छा होता है, उज्जवल होता है और जो नीह संतान होते हैं उनको संतान की प्राप्ति एक होती है। इस चौथ का व्रत कैसे करना है, कब करना है, क्या विधि होगी, क्या नियम होंगे, क्या ये निर्जला रखी जाती है या जल पी के भी रखा जा सकता है, क्या इसमें जाता है, पहली बार व्रत आरंभ करना है तो क्या सावधानी आवश्यक है, और जो पहले से करते आए हैं उनको किन नियमों का पालन इस बार विशेष रूप से करना पड़ेगा, इसका पूजा मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्र उदय कब होगा। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली सकट चौथ के विषय में संकष्टी चौथ या कहें कि तिल चौथ, माघी चौथ, माघ मास की चौथ के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस चतुर्थी के अनेकों नाम हैं और उसी प्रकार से इसका महत्व भी बहुत अधिक है। आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपनी संतान की लंबी आयु के लिए तथा उनका भविष्य उज्ज्वल हो, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय गणेश जी महाराज या ओम गण गणपतिय नमः। गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से आपकी संतान दीर्घायु होगी तथा उनके जीवन में कल्याण होगा, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। आप देख रहे हैं द वैदिक उपाय ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की शास्त्रीय जानकारियां पाते रहना चाहते हैं, पुराण और ज्योतिष के अनुसार कथाएं और महत्व में सुनते रहना चाहते हैं, तो कृपया द वैदिक उपाय चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए बात करते हैं आने वाली सकट चौथ की। प्रिय भक्तों, आप में से बहुत सी माताएं बहनें चतुर्थी का व्रत करती होंगी और कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद ना करती हों। लेकिन एक बात बताएं कि यह जो चतुर्थी है ना, यह बड़ी महत्वपूर्ण चतुर्थी है। यह कोई साधारण चौथ नहीं है, यह विशेष चतुर्थ है। जैसे आप में से अधिकतर माताएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उसी प्रकार से सकट चौथ महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहते हैं कि 12 महीने की 12 चौथ करें, 12 नहीं तो 6 करें, 6 नहीं तो 4 तो करें ही, और 4 भी नहीं कर सकते तो सकट चौथ और करवा चौथ ये तो अवश्य करनी चाहिए। इनके बिना जीवन में कल्याण नहीं है। इसीलिए यह बहुत बड़ी चौथ है। क्यों की जाती है? इसका व्रत किया जाता है अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। जैसे करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, वैसे ही सकट चौथ का व्रत संतान की लंबी आयु, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, और जिनके पास संतान नहीं है वो संतान की प्राप्ति के लिए करते हैं। यह माघ मास में आती है, इसीलिए इसे माघी चौथ कहते हैं, माघ मास की चौथ कहते हैं। इस पर माता को, चौथ माता को विशेष रूप से तिल का भोग लगाया जाता है। संगीत तिल का प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इसको तिल चौथ कहते हैं। और इस दिन क्योंकि तिलकुटा भोग के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इसको तिलकुटनी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि यह संतान के सभी संकटों का हरण कर लेती है, इसीलिए इसे संकष्टी चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये व्रत कैसे करना चाहिए। ये हो गई इसकी महिमा। व्रत कैसे करना चाहिए? तो जो भी माताएं बहनें इस चतुर्थी का व्रत करना चाहती हैं, उन्हें व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। व्रत किस दिन करना है यह मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इसकी विधि जान लेते हैं और नियम जान लेते हैं। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान कीजिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आप पूजन करेंगे। स्वच्छ कट चौथ का पूजन है ना, वह 2 प्रकार से किया जाता है। कुछ प्रांतों में इस दिन गणेश जी महाराज का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, कथा आदि सुनी जाती है, और कुछ प्रांतों में इस दिन चौथ माता का मुख्य रूप से पूजन किया जाता है।
गणेश जी महाराज को स्थापित तो किया जाता है वहां पर भी, पर वो चौथ माता का विशेष रूप से पूजन करते हैं। एक दीवार पर मानव आकृति बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं। मैं दोनों ही विधियां यहां पर आपको बताऊंगा। आपके यहां अगर दोनों में से कोई भी होती है तो उसका पालन करें, और अगर आपको झांत ही नहीं है कि किस विधि से करना चाहिए तो अंत में यह भी बताऊंगा कि आप किस विधि से करेंगे तो उत्तम रहेगा। तो स्नान आदि निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अब हम व्रत पूजन और संकल्प आदि करेंगे। इसके लिए आपके पास भगवान गणेश की कोई प्रतिमा होनी चाहिए। एक चौकी लीजिएगा जिस पर उनको स्थापित करेंगे, विराजमान करेंगे। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र ले लीजिएगा। पूजा के लिए आपके पास रोली, मौली, पान का पत्ता हो तो ले सकते हैं, अगर ना हो तो कोई बात नहीं। लौंग, इलायची, धूप, दीप और अगर जनेऊ मिल जाए तो जनेऊ ले लीजिएगा। ये सामग्री है, सभी घरों में उपलब्ध होती है, साधारण सामग्री है, सामान्य सामग्री है। ये सामग्री आपने एकत्र करनी है। एक लोटा लीजिए तांबे का, उस पे पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और अब आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले एक फूल के माध्यम से उस सभी स्थान पर जल के छींटे दीजिए। लोटे में जो जल भरा है ना, उस जल फूल के माध्यम से छींटे दीजिए। जो सामग्री आपने एकत्र की है उस पर और जिस स्थान पर आपने बैठकर पूजन करना है, इससे स्थान पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से जल छींटे देकर आप उसको शुद्ध कर लें। आपको कोई मंत्र ना आता हो तो आप इस प्रकार से, ये जो गंगा जल युक्त जल है न, ये अपने आप ही शुद्ध कर देगा और मंत्र बोल पाए तो उत्तम है। और क्योंकि सामान्य जन के लिए संभव नहीं है मंत्र बोल पाना, तो आप बिना मंत्र के भी इस प्रकार से शुद्धिकरण करें। चौकी बिछाइए। चौकी पर लाल या वस्त्र जो आपके पास है उसको बिछाइए। उस पर गणेश जी महाराज को विराजमान कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया सीधे हाथ की ओर रखेंगे और मान लीजिए आप तेल का दिया जला रहे हैं तो तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। उल्टे हाथ की ओर रखेंगे। धूप जो है वह आपने विपरीत दिशा में रखनी है। जिस तरफ धूप रखी है उसके विपरीत दिशा में दीप को इस प्रकार से विराजमान कीजिए। अब आप अपने हाथ धो लीजिए। अपने हाथ पर एक चम्मच से जल लीजिए, लोटे में से, और हाथ धो लीजिए। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद सबसे पहले व्रत और पूजन का संकल्प करेंगे। यह संकल्प जो है ना, वह आवश्यक प्रक्रिया है। संकल्प के बिना व्रत का लाभ नहीं। कोई भी व्रत आप करें, पूजन करें, संकल्प अवश्य करें। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। एक का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। पुष्प रख लीजिए। अक्षत है तो अक्षत भी हाथ में रख लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मास्य कृष्ण पक्षी संतान, और वह संकल्प भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आपने दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, या जो निःसंतान है वह संतान की प्राप्ति के लिए यह चौथ माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं, चतुर्थी का व्रत व पूजन कर रहे हैं। यह आपने संकल्प किया है। यह संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प करने के बाद अब आप गणेश जी महाराज का पूजन करेंगे। धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिएगा। संकल्प आरंभ करने से पहले ही धूप दीप को जला लीजिएगा। संगीत। दीपक जहां रखा है तो दीपक के नीचे अक्षत या पुष्प थोड़े से रखिएगा। दीपक को कभी सीधा नहीं रखा जाता। डायरेक्ट पहले नीचे आसन रूप में थोड़े या तो पुष्प डाल दीजिए या थोड़े से चावल रख दीजिएगा, उसके ऊपर दीपक को रखिएगा। इस प्रकार दीप धूप प्रज्वलित करके, संकल्प करके आप गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी का पूजन करने के लिए सबसे पहले गणेश जी महाराज को जल के छींटे दीजिए। फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। स्नान कराइए। स्नान करा के वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और गणेश जी महाराज को चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवित्र के रूप में जनेऊ लीजिए। अगर है तो जनेऊ को लेकर उस पर तिलक कीजिएगा और वो भी गणेश जी महाराज को अर्पित कर दीजिए। अगर जनेऊ नहीं भी है तो कोई बात नहीं, तिलक कीजिए गणेश जी महाराज को। आदि से तिलक कीजिए। अक्षत लगाइए। पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पण पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। धूप दिखाइए गणेश जी महाराज को और दीप दिखाइए गणेश जी महाराज को।
धूपम भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आप गणेश जी महाराज को तिल के लड्डू अर्पित कीजिएगा। अगर तिल के लड्डू भी आपने नहीं बनाए हैं, सायंकाल को बनाने वाले हैं, तो अभी आप फल चढ़ा दीजिए, फल अर्पित कर दीजिए। या मिठाई है तो मिठाई चढ़ा दीजिए। कुछ भी ना हो तो बताशा या मिश्री अर्पित कर दीजिए। गणेश जी महाराज को जलाजमी हम उसके बाद पुनः जलाजमी कराने के लिए एक बार जल के छींटे पुष्प के माध्यम से दे दीजिए। हाथ के नमस्कार कीजिए। जो भी दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं, अर्पित करना चाहते हैं, वह दक्षिणा चढ़ा दीजिए। गणेश जी को हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। और अब आप बैठ के सकट चौथ की कथा सुनिए। आपके पास कथा है तो कथा पढ़िए। कथा आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होगी। कथा आपको सुनाई जाएगी। तो सही कथा यदि सुनते रहना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हम यहाँ पर वही कथाएं सुनाते हैं जो उस व्रत में सुनी जाती है जो पुराणों में वर्णित होती है। तो कथा ही कथा सुनने के बाद गणेश जी महाराज की आरती कीजिएगा। आरती भी हम कथा के साथ ही आपको सुनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आरती करके फिर गणेश जी महाराज को तिलकुटे का भोग आपने लगाना है। इस प्रकार से ये सुबह की पूजा है जो आपने सुबह करनी है। अब जो लोग जल पी लेते हैं वो लोग इसके बाद जलपान कर सकते हैं। जलपान से भी प्राय केवल जल पी सकते हैं, क्योंकि व्रत मुख्य रूप से तो निर्जला किया जाता है। प्रिय दर्शकों, परंतु बहुत सी माताएं बहनें अलग अलग हालात में होती हैं। स्वास्थ्य के हालात सबके अलग अलग हैं, तो उसके अनुसार ही आपको निर्णय करना चाहिए। आपके शारीरिक क्षमता है कि आप निर्जल रह के इस व्रत को कर सके तो निर्जल रह के व्रत कीजिए। परंतु आजकल बहुत सारी बीमारियां होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं जिसमें अधिक समय तक इस प्रकार से नहीं रहा जा सकता। दवाइयां लेनी है तो आप उस अवस्था में जल पी सकते हैं, दवाई भी ले सकते हैं, क्योंकि भगवान कभी यह नहीं कहते कि आप दवाई छोड़कर व्रत कीजिए। इसकी शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन नहीं है कि नहीं आपको जबरदस्ती वैसा ही करना पड़ेगा। आपके अनुसार जैसा आपके शारीरिक हालात है उसके अनुसार भगवान का पूजन आपको करना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। जो माताएं बहनें हैं उनको तो निश्चित रूप से निर्जला रह के व्रत करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है और पुराण कभी आपको रोकेंगे नहीं। आपको बताऊं, पुराणों में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि गर्भवती है फिर भी आप निर्जला व्रत कीजिए 24 घंटे का। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ऐसी अवस्था में आप जल आदि पी सकते हैं, तो कथा आदि के बाद आप वो सब कर सकते हैं, जल पी सकते हैं। गर्भवती जो माताएं हैं, अगर नहीं रहा जाए तो आप फल भी खा सकती हैं बीच में, या जूस ले सकती हैं। जैसे आपने यह व्रत करना है, ऐसा नहीं कि आपको स्वास्थ्य को खतरे में डाल दें या जो संतान आपके गर्भ में उसको खतरे में डाल दें। इस प्रकार से इस पूजन के बाद आप समय व्यतीत कीजिए। मुख्य रूप से नियम में ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य का नियम आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य का नियम एक दिन पूर्व धारण कर लिया आपने, एक दिन पूर्व ही आपने सिर धो लिया होगा, बाल धो लिए होंगे और वहां से ब्रह्मचर्य आरंभ हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का नियम ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी का अहित नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी के साथ नहीं करना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। शांतित होकर भगवान गणेश के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव है तो भगवान का कीर्तन कीजिए। और सायंकाल को विशेष रूप से अब कुछ प्रांतों में चौथ की पूजा की जाती है। कुछ लोगों बहुत तत्पन्न रहे कि यहाँ केवल गणेश जी महाराज का पूजन होता है, उन्होंने सुबह कर लिया, कथा आदि सुबह कर ली। कुछ लोग इसी पूजन को दोपहर के बाद करते हैं, दोपहर के बाद करते हैं। 4 बजे से 5 बजे तक इस पूजन को, 6 बजे से 7 बजे तक इस पूजन को करते हैं। तो आप ऐसे भी करें। और कुछ प्रांतों में सायंकाल को चौथ माता की पूजा की जाती है। सुबह तो कथा सुन ली जाती है, गणेश जी महाराज का पूजन हो गया, कथा सुन ली आपने। अब शाम को आप चौथ माता की पूजा करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि दीवार पर एक मानव आकृति बना देते हैं, इस रूप में कि चौथ माता है, चौथ माता का स्वरूप है, उनका पूजन करते हैं। जो भी आपने पकवान बनाया होगा वह और विशेष रूप से तिलकुटा बनाते हैं। संगीत,
तिलकुटा क्या होता है? तिल लिए जाते हैं, सफेद उनको भुना जाता है, भून के उनमें भूरा मिला दिया जाता है। इस प्रकार से तिलकुटा बनाया जाता है। यह तिल के लड्डू बनाते हैं। तिल को भून लिया, फिर गुड़ लिया, गुड़ को कढ़ाई में उसको गर्म कर लिया, गर्म करके उसमें तिल डाल दिए और फिर उसको चलाते रहे। धीरे 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 वो सूख जाएगा। फिर उसके लड्डू बना दिए जाते हैं। तो तिल के लड्डू होते हैं। वो ये इस व्रत में खाए भी जाते हैं और विशेष रूप से भोग भी इसी का लगता है। चाहे गणेश जी का भोग लगाना हो, चाहे चौथ माता को, तो ये सब बनाते हैं। चौथ माता की आकृति आपने बनाई है, उनके सामने एक दिया और आगे आंच जलाइए उपले आदि पे। उपले आदि पर आंच को अच्छे से पका लीजिए। फिर उस पर घी से भोग लगाइए। जो आपने तिलकुटा बनाया उसका भोग लगाइए। आप देखेंगे उसके बाद उस पर अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। इसका मतलब होता है कि चौथ माता आ गई है आपको आशीर्वाद देने के लिए। फिर आप अच्छे से भोग लगाएं। पूरे परिवार वाले चौथ माता को प्रणाम करें, नमस्कार करें और उसके बाद जल हाथ में लेकर चारों तरफ घुमा के अग्नि की ओर छोड़ दें। इस प्रकार से चौथ माता की पूजा रूप से की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है। यह तो इस प्रकार से चौथ माता की पूजा करें। तब तक चंद्रमा उदित हो गया होगा, या चौथ माता की पूजा आपने पहले कर ली है तो चंद्रमा उदित हो ही जाता है। लगभग 9 बजे के आसपास चंद्रमा उदित हो जाता है। 8:30 के बाद जो है उदय होना आरंभ हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग समय है, तो मैं यहां पर एक समय बताऊंगा। इसके अलावा आपके यहां पर चंद्रमा उदय कब होगा, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा मेरे से। आप कमेंट बॉक्स में शहर का नाम लिखिएगा, मैं आपको वहां रिप्लाई कर दूंगा कि जी आपके शहर में इतने बजे चंद्र उदय का समय आपके शहर का मैं बता दूंगा। तो इस प्रकार से चौथ माता की पूजा करी। जब कथा आप सुन रहे हैं ना, तो जल का लोटा एक सामने रखना होता है आपको। उस लोटे में जो तिल के दाने हैं वो डाले जाते हैं, क्योंकि तिल ले कथा सुनी जाती है। और उसी जल से आप रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देंगे। कुछ प्रांतों में वो जो अयगु है, वो सुबह कथा सुनने का जो जल होता है वो दिन में ही सूर्य को दे दिया जाता है, और रात्रि में जब चौथ माता की पूजा करते हैं तो एक अलग से लोटा जल का भरा जाता है। उस जल को चंद्रदेव को दिया जाता है। तो आप में से दोनों में से जो भी विधान करना चाहे उसके अनुसार कर सकते हैं। उस जल को ले आप चंद्रदेव के दर्शन करने जाइए। चंद्रमा को अर्घ देते समय ओम सस चंद्रमसे नमो, सस चंद्रमसे नमो, चंद्रमा से नमः, यह मंत्र जपते हुए अर्घ दीजिए। उनको अक्षत अर्पित कीजिए, तिलक अर्पित कीजिए और भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद परिक्रमा कीजिए। खड़े खड़े हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। चंद्रदेव से निवेदन कीजिए कि हे चंद्रदेव, मेरी संतान की रक्षा करना, सदा उस पर कृपा बनाए रखना, और सदा चौथ माता की कृपा भी उस पर बनी रहे तथा वह दीर्घायु हो। इस प्रकार से निवेदन करें। इसी प्रकार से आप चौथ माता से निवेदन करेंगे और फिर आप अपने इस व्रत को खोल लेंगे। व्रत का पालन कर अर्थात भोजन ग्रहण कर लेंगे। भोजन के लिए जब बैठे तो चौथ माता से हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। निवेदन कीजिए, गणेश जी महाराज से निवेदन कीजिए कि हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, मैंने आज आपका यह जो व्रत किया है, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा याचना करती हूं, आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूं, उसको क्षमा कीजिएगा। और मैंने यह जो व्रत किया है अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, तो मेरी संतान सदा सुरक्षित रहे आपके आशीर्वाद से और उसका भविष्य उज्जवल रहे, ऐसा आशीर्वाद ये जो सुनी संतान है वो प्रार्थना कीजिए कि यह चौथ माता गणेश जी महाराज हमारी झोली खाली है, इस झोली को भर दीजिए और संतान दे दीजिए। इस प्रकार से प्रणाम करके, नमस्कार करके फिर आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। इस दिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देने का नियम है, जो आपको देनी चाहिए तो संभव हो। आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहां पर दे आइए। भोजन के साथ, थाली के साथ दक्षिणा भेज दीजिए। आसपास कोई योग्य ब्राह्मण रहते हैं तो उनको वो दे दीजिए। इस प्रकार से सकट चौथ का व्रत कीजिए। अवश्य ही माता के आशीर्वाद से, गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी संतान सुरक्षित होंगी, और जो नेह संतान है उनको संतान की प्राप्ति होगी। कुछ और कहना चाहे, पूछना चाहे, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बात आई कि जो पहली बार करना चाहते हैं
वह कैसे करें? देखिए, जो विधि बताई है दोनों ही उत्तम है आपसे। जिसका पालन हो सके वह विधि अपना लीजिए। बस ध्यान दीजिएगा, जो विधि आप शुरू कर देंगे उसी विधि से आगे आपको लगातार करना होगा। आप चाहे तो केवल गणेश जी महाराज का सुबह पूजन करके, कथा आदि करके, शाम को चंद्र पूजन करके व्रत कर सकते हैं। यह दूसरी विधि है कि सुबह गणेश जी महाराज का पूजन करें, कथा सुने और सायंकाल को पुनः चौथ माता का पूजन करके फिर चंद्रमा का पूजन करें। दोनों विधियां उत्तम है। जो आपको ऐसी लगे कि आप पूरे जीवन निभा पाएंगे उस विधि को अपना लीजिए। जैसे शुरू कर देंगे वैसे ही आगे आपको करना होगा। अब बात करते हैं चौथ का व्रत करना कब है और चंद्रमा का उदय होने का समय क्या है। प्रिय दर्शकों, इस बार 2026 में सकट चौथ का व्रत आप 6 जनवरी को करेंगे। संकष्टी चतुर्थी 6 जनवरी को है। 6 जनवरी को चतुर्थी शुरू हो जाएगी सुबह 8:01 पर और 7 को सुबह 6:52 तक ये रहेगी। इसीलिए 6 जनवरी को ही आपको सकट चौथ मनानी है, क्योंकि चंद्रमा उदय जो है 6 जनवरी को चतुर्थी में है। 7 को तो सूर्योदय से पहले ही चतुर्थी समाप्त हो रही है। 6 जनवरी को अगर हम की बात करें तो चंद्र उदय का समय रहेगा शाम को 20:56 अर्थात 8:56। ये दिल्ली का समय मैंने आपको बताया है। आप अपने शहर के अनुसार समय कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस दिन भद्रा भी है, परंतु यह भद्रा सुबह 8:01 पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों,